कोलकाता से है ये, और हमारे जो पुराने बहुत पुराने साधक हैं प्रदीप मथुरिया गुरु भाई, उसके साथ में मिलकर उन्होंने थीसिस किया है। आप सब इसको सभी ग्रुप्स में इसको हमने सर्कुलेट कर दिया है, पीडीएफ के रूप में आप पढ़ सकते हैं। और किसी भी जो बुद्धि के आधार पर इस दर्शन को समझना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मटेरियल हो सकता है। गुरुदेव की एक डॉक्यूमेंट्री है, इस डॉक्यूमेंट्री को भी हम निश्चित रूप से सर्कुलेट कर देंगे सभी ग्रुप्स के अंदर। तो डॉक्यूमेंट्री भी आप उन लोगों के लिए है जो लोग इस दर्शन को समझना चाहते हैं, तो उसके बाद में ही अडॉप्ट करना चाहते हैं। बाकी तो गुरुदेव ने कहा मैं शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ पढ़वाने आया हूँ, उसका आखिरी अक्षर पढ़ लोगे तो फिर कुछ भी पढ़ना शेष नहीं रहेगा। तो फिर भी चूंकि हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं कि व्यक्ति किसी न किसी बाहरी स्टिमुलेट बाहर से स्टिमुलेट होता है, धारणा बनाता है, तो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। और ये जो वीडियो चलाया है बहुत सुंदर वीडियो है, बहुत आनंदमय स्थिति है। हम सभी यहाँ पर 50-51 गुरु भाई बहन सत्संग कर रहे हैं, बहुत अच्छा वातावरण है गुरुदेव की कृपा से। एक मैं थोड़ी सी अनाउंस करना चाहूंगा कि हम जैसे ही रवि गुरु भाई या खींची गुरु भाई जी या और भी कोई गुरु भाई आपको कहते हैं कि नए साधक हैं, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें और आप बोलें, एक बार परिचय करवा दें। इसका मूल हेतु हमारी सिक्योरिटी और हमारा इंट्रोडक्शन मात्र है। किसी को नहीं बोलने की इच्छा है तो कोई हम इसमें बाध्यता नहीं रखते हैं, ये अपना मंच है। ऐसा ना समझे कि जैसा गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही है कि मैं ऊपर बैठ गया आप नीचे बैठ गए तो आप बड़े नहीं होगे, मैं बड़ा नहीं होकर आप छोटे नहीं होगे। इसी प्रकार से यहाँ को ये जो संचालन करने वाले हैं, यही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ये सब कोई बड़े छोटे नहीं है, हम सब एक समान हैं। केवल मात्र अभी कुछ काम हमसे करवाया जा रहा है, कभी हो सकता आपसे भी ये काम करवाया जाए, तो काम पत्थर से भी करवाता है, इसलिए हम सब एक समान हैं। तो कभी किसके हृदय में इस प्रकार का विषय ना आए कि हमसे क्यों पूछा जा रहा है, हम नहीं बोलना चाहते, तो आप अपना कह सकते हैं कि मुझे अभी बोलने की इच्छा नहीं है या मुझे गुरुदेव अंदर से आदेश नहीं दे रहे हैं। आप सहज भाव से बोले, क्योंकि हम सहज भाव से पूछते हैं। हम सब एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, एक परिवार में जैसे बैठ करके घर में बैठ करके सत्संग करते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सारी बातें करते हैं। उस गुरु महिमा का वर्णन करने के लिए यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म मिला है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, गुरुदेव उनसे सबसे काम करवा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि इस विषय को इस प्रकार से लेकर के इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं। मैं पीके सिंह गुरु भाई जुड़े हुए हैं क्या? पीके सिंह जी गुरु भाई प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। एक मिनट। अभी कोई स्पेशल गेस्ट तो हमारे बीच में नहीं आए ना, आज इनका कोई विशेष हमको कार्य करना है गुरु भाई? हाँ नहीं है। पीके गुरु भाई आप कर सकते हैं अपना। हाँ सबके जी माइक बंद है। हाँ जी। पीके सिंह गुरु भाई। हाजिर हूँ सर, हाजिर हूँ। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई अपना कैमरा भी ऑन कर ले। जय गुरुदेव। हाँ जी, कैमरा ऑन नहीं हुआ जी गुरु भाई। Okay, चलिए गुरु भाई, इस सेशन को अब यहाँ से आप हैंडल करें। जैसा गुरुदेव ने आज दिन में प्रेरणा दी थी और मैंने आपको दिन में बाद में मैसेज भी कर दिया था, तो आप यहीं से सेशन को शुरुआत करें। अब मैं आज के सुनने भी का आनंद लेना चाहता हूँ, तो बस मैं सुनूंगा और आप शुरू करिए। बहुत सारी बातें हम आपस में मिलकर करेंगे। जय पहले गुरुदेव। गुरुदेव का आदेश सर आंखों पर। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सारे गुरु भाइयों का अपनी तरफ से सादर अभिनंदन करना चाहूंगा और एक प्रार्थना भी करूंगा अपने गुरु भाइयों से कि जितने लोग भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं वो अपने अपने माध्यम से इस गुरुदेव के मिशन को प्रचार अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करें। और जो भी जिसको भी जब भी बोलने की इच्छा हो अपना हाथ उठाएं। हो सकता है कल के सेशन में कोई गुरु भाई 1 2 4 छूट गए हो तो उनको हम आज लेने का प्रयास करेंगे और इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि कल के छूटे हुए गुरु भाई अपनी अपनी बात इस मंच पर रखें। कृपया अपना हाथ उठाएं।
पीके सिंह जी गुरु भाई, राजकुमार जी कल हमारे बीच में थे, वो कुछ कहना चाह रहे थे और वो समय पूरा होने से हम उनको नहीं ले पाए थे, तो राजकुमार जी को आप बुलाएं कि वो निश्चित रूप से अपनी अनुभूतियां शेयर करें। राजकुमार गुरु भाई जी, अनुरोध है आपसे, अपना अगर जुड़े हैं तो अपना माइक और कैमरा दोनों अनम्यूट करके सामने है सर। आज है नहीं राजकुमार भाई जी, मैं देख रहा था। लवकेश यादव जी हैं, अगर वो कल नहीं शेयर कर पाए थे तो वो भी कर सकते हैं, कल गुरु उन्होंने भाई, क्या एड्रेस किया था। कोई दूसरे गुरु भाई? मंच सबके लिए ओपन है, सबका माइक और कैमरा सब इनेबल्ड है, आप अपने आप को अनम्यूट करके और डायरेक्ट अपनी बात कह सकते हैं। कल 2-3 गुरु भाई छूट गए थे, मेरा अनुरोध रहेगा कि पहले वो अपना इसमें साझा करें, अपनी बात रखें प्लीज। भाई साहब आज ज्वाइन नहीं किया शायद उन्होंने दोनों ने। इसमें कोई अनिल भाई है, चंद्रकला जी हैं, चंद्रकला जी ग्रुप में भी नई जुड़ी हैं, शायद यहाँ से कोटा बूंदी से जुड़ी हैं, आप इनसे भी अच्छा, आमंत्रित करें हम। चंद्रकला गुरु बहन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बहन? चंद्रकला, चंद्रकला गुरु बहन जी, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, वहाँ पे एक नीचे बटन होता है म्यूट का, उसको अनम्यूट करके। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रहा है? जय गुरुदेव सब भाई, गुरुदेव भाई। अपना कैमरा भी ऑन कीजिएगा गुरु बहन। अभी कर रहे हैं, अभी 1 मिनट। मेरा अनुरोध रहेगा कि गुरुदेव से आपका जुड़ने का संजोग कब और कहाँ कैसे हुआ, उसको भी बताएं। मुझे तो गुरु भाई 2009 में हुआ था। आप सब जानते हो ना, उमेश 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 जी को, उन्हीं के पत्नी हूँ ना मैं। जी जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए। अच्छा, अभी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी बताइए, अपनी अनुभूतियां बताइए हमारे गुरु भाइयों को। मैं तो बहुत साल से कर रही हूँ, मतलब इतने दिन से हमेशा से कर रही हूँ, मतलब नाम जप ध्यान सारे चीज कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी, मेरा पति भी, सारे पूरे परिवार मैं करती हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे परिवार के जितने भी गुरु भाई हैं, जितने भी सदस्य हैं, सब लोग अगर इस प्रसाद को पाना चाहें तो ये तो गुरुदेव का प्रसाद है ना, जितने लोगों तक बटेगा उतने लोगों को फायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी। जी जी बताइए अपने मतलब हम लोग बहुत साल से कर रही हूँ और कोई चीज की कमी नहीं है। गुरुदेव के कृपा से पहले तो कुछ नहीं था मेरा पास में, अब गुरुदेव के कृपा से जब से गुरुदेव में मैं जुड़ा हूँ, मुझे मिला है गुरुदेव, तब से बहुत कोई चीज की कमी नहीं है, कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात। अभी कुछ दिन पहले मैं बिहार गए थे और बिहार से आ रही थी, रास्ते में मैं थी तो मुझे गाड़ी में बहुत ज्यादा उल्टी होते हैं, बहुत उल्टी होते हैं, इतना ज्यादा होता है जो कोई देखने संभल नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। फिर हाँ, इन्होंने यहीं पे थी, मैं अकेले बच्चे के साथ में गए थे, वहां से वापस आ रही थी तो उल्टी जो गाड़ी में हो रही थी मुझे, तो होते होते मतलब पूरे दिन पूरे रात उल्टी होते रह गए। फिर उसके बाद मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड आने लग गए, बहुत ज्यादा, मतलब संभलने। जब गाड़ी में बैठती तब होता है कि बाद में भी होता है? नहीं, मैं गाड़ी में बैठे थे तब भी हुआ था मुझे। ब्लेड बहुत ज्यादा ब्लेड आ रहे थे, रात को 3 बज गए थे,
अब बस वाला के बोल रही थी जो बस रोको, मैं कम्बल उम्बल कुछ ओढ़ने के लिए निकाल लूं या तो मैं कुछ दवाई खा लूं, तो बस वाला रोकने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने बहुत मतलब उनसे रिक्वेस्ट भी की है जो भैया प्लीज रोको। जो अगल बगल में बैठे थे उन्होंने भी बोले जो रुक जाओ, इनका बहुत सीरियस तबीयत खराब हो गई, लेकिन नहीं माना। और बहुत जंगल भी। तो फिर मैंने लास्ट में बोले हे गुरु महाराज, मुझे ये उल्टी से आप मतलब शांति दिला दो, बंद करवा दो ये ब्लेड आना। यदि जाना ही है के पास तो मतलब मेरे पहले पहले पति के पास पहुंच जाऊं, अपने बच्चे के जहां जाना है वहां पहुंचा दूं, उसके बाद भले ही मेरे कोई बात नहीं, हमारे जान भी निकल जाए, लेकिन अभी मुझे बचा लो, क्योंकि अभी कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे के कौन संभालेगा गाड़ी में। तो फिर जैसे मैंने बोले उसके बाद पूरा शरीर मेरा एकदम एसी में थी, तो एकदम बहुत ज्यादा ठंडा हो गए थे हाथ पर, मतलब ये नहीं लग रहा था जो मेरा है, एकदम सुन्न हो गए थे। मैं बहुत ज्यादा डर गए थे। थोड़े देर जब मैंने नाम जब ध्यान करने, इन्होंने भी फोन कर रही थी रात को जो मतलब ध्यान कर ले और बस वाला के रोक ले, किसी के रोक ले, पड़ोसी भी बैठी थी कि सब लग रही थी जब ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैंने ध्यान करने लगा। जैसे मैंने ध्यान करने लग गए, थोड़े देर किए कि ब्लेड जैसे मुंह से आ रही थी बहुत ज्यादा, रुक गए। उसके बाद जैसे रुक गए कि फिर मुझे नींद भी आ गए। ब्लेड जब रुक गए आना मुंह से तो नींद भी आ गई, फिर सो गया। जब जैसे मैं नींद पर फिर झटका एकदम मैं बहुत अच्छे लग रहा था। मुझे पूरे विश्वास गुरुदेव मेरे साथ हमेशा रहते हैं, कभी मतलब कुछ होने नहीं देंगे। तो गुरु की कृपा। अच्छा बहन जी ये बताइए गुरुबहन कि ये जो घटना बता रही कितने दिनों पहले की है, या कितने साल पहले की है, या कितने महीने पहले की है? ये मतलब जो वाक्य आपके साथ हुआ है, जो घटना आपके साथ हुई थी, ये कितने दिनों पहले की बात है? अभी 4-5 महीना हो गए। 4-5 महीना पहले। हाँ, और अभी फिर उससे पहले मेरे पेट में पथरी हो गए थे, तो मैंने बहुत डॉक्टर से भी दिखाया। कोई बोला ऑपरेशन होगा, कोई बोला कुछ होगा। पजरा में दोनों साइड में 8 ml के 9 ml के हो गया था। तो मैं नाम जब ध्यान ये कह रहा था हमेशा, नाम जब ध्यान कर, नाम जब ध्यान करता, मैं ऐसे भी करते थे ये, और ये प्रेशर डालते थे और कर ले और कर ले, मैं कर रही थी। अपने आप मेरा दोनों पथरी निकल गए। अरे कोई ये सब दवाई गुरु की कृपा है। ये गुरु की हाँ कृपा। गुरु बोलते हैं ना कि मेरा नाम जप करो और ध्यान करो, तुमको सारी समस्याओं से मैं मुक्त कर दूंगा। जी। ये और आपने एक मतलब अभी बहुत आपने अच्छे। कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं कल की अवतार हूँ। कल की अवतार का मतलब साक्षात ईश्वर। तो हम लोग तो और ईश्वर की सानिध्य में है। एक चीज और, जैसे मैं ध्यान करने बैठता हूँ ना, तो कभी तो ऐसे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, मतलब सफेद सफेद पीछे लगेंगे कोई, मतलब खड़े हैं। कभी ऐसे लगेगा कि मेरे अंदर में ही कुछ बैठा है, जैसे मैं चोटी बना के बैठता हूँ ऐसे, उसी तरीका से मेरे अंदर में भी दिखाई देते हैं। ऐसे मैं खुद ही देखता हूँ जो मैं बैठा हूँ ऐसे बिल्कुल अच्छे से। कभी ऐसे लगता है जो कुछ अंदर में कुछ मंदिर सा बना है, हरे हरे सा ऐसे रोशनी सा जल रहे हैं। और मैं उसका खूब अच्छे से देखता हूँ, बहुत अच्छे से। जैसे मुझे कभी सर में ज्यादा दर्द हो जाता है, कभी टेंशन ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा, तो अपने देखते देखते अपने आप मुझे ठीक हो जाते हैं। कभी ऐसे लगेगा सर पे इतने बड़ा कुछ मतलब गोल सा बॉल की तरह हो गया है, भारी भारी सा लग रहा है। जैसे नाम जब ध्यान करते हैं ना तो बहुत सारे मतलब ऐसे हो जाते हैं। हाँ, कभी भी एक मैं सागर बैठती है हूँ तो देव का जो ध्यान सिद्ध योग है ना, एक सागर है, महासागर। आप जितना गहराई में जाएंगे उतना आपको मिलेगा। तो बोलते हैं ना कि जितना नाम जपोगे उतना आपको फायदा होगा। हम तो भाग्यशाली है कि हम ऐसे ईश्वर के शरण में हैं। हम अपने आप को धन्य समझते हैं, और सारे गुरु भाइयों को भी हम कहते हैं कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो चमत्कार पे चमत्कार करता रहता है। हमें समझ में नहीं आता कि कब क्या होगा। हाँ, घर में भी जैसे किसी की भी तबीयत खराब होगा, चाहे कुछ भी होने वाला रहता है, तब मुझे पहले पता चल जाता है मेरे घर में कुछ बुरा होने वाला है। मैं डर के मारे बोलते नहीं, क्योंकि कभी कभी कहता है ना जो तू ऐसी दिखती है ऐसी बोलती, मतलब इंसान के मन में आ जाते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं डर के मारे नहीं बोलते हैं हाँ ऐसे हुआ। जब वो चीज हो जाता है ना तो मैं बोलते देखो मैंने ऐसे बोले थे तो सच में ये हो गया।
तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलते नहीं ऐसा ही है, मुझे पता चल गया है, ऐसे बोलते हैं। सुबह में चंद्रकला मैं अनुभूतियां, हाँ, विलक्षण है, आपकी अनुभूतियां विलक्षण है। हमारे आज सुबह गुरुदेव की ऐसी बनी रहे। आज सुबह में भी मैं ध्यान कर रही थी, तो मैं बैठ के जल्दी नहीं करते, सो जाते ऐसे सुबह सुबह मैं कर रही, तो मैं देख रही थी जो इनका तबीयत खराब हो गया, उल्टी उल्टी और खूब हो रहा है, तबीयत खराब हो गया है। मैं इसे बोलने वाली थी, फिर ये मुझे डांटते, मैं तो इतने अच्छे भले हैं तो क्यों मुझे बोल रही है तू। मैंने इन्हें नहीं बताया। आज मतलब हो गया इनका तबीयत खराब अभी भाई साहब, शाम, गुरु भाई को भी सामने लाइए। अभी वो गुरु भाई, लेटे पड़े हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, सब तो गुरु की कृपा है। हाँ जी, आ रहे हैं, यहीं पे हैं। हम लोग भाई को भी हमेशा सामने- रोज मीटिंग ज्वाइन करते थे, हमेशा मैं पास में ही बैठे रहते, सब परिवार एक ही जगह रहते हैं। आज रोज सुनते रहते हैं, बैठे रहते हैं। कभी वो अपने मोबाइल से करती है, कभी मैं अपने मोबाइल में लग जाते हैं, देखते हैं ना, इनका अपने में बिजी है तो मैं अपने में हो जाते हैं। इस मीटिंग का एक ही प्लस पॉइंट है। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। इस मीटिंग का एक ही प्लस पॉइंट है कि जो गुरु भाइयों के शरीर में ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है ना, वो वाइब्रेशन के माध्यम से सारे गुरु भाइयों के शरीर में पहुंचती है। यही एक प्लस पॉइंट है इस मीटिंग का, इस मंच का, गुरुदेव की कृपा से। आप क्या कुछ बताएं? अभी मैं ध्यान कर रही थी बैठ के, जब सब लोग, आप लोग भी कर रहे थी, मैं भी कर रही, तो मैंने ये देखा गुरु जी कुछ ऐसे करके बता रही थी, पता नहीं क्या बता रही थी, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने मतलब कोशिश भी की जो क्या बता रहे हैं गुरुदेव, तो बच्चे सब थोड़ा शोर मचाने लग गए, तो मुझे उस पर ध्यान दे, ऐसे करके कुछ चार्ट दिखा रही थी, पता नहीं क्या दिखा रही थी, इसकी मतलब मुझे समझ नहीं आया। अब कोई हमारे वो दत्ता जी बता सकते हैं कि ये क्या है, क्योंकि वो हमारे इस मंच के विशेषज्ञ हैं। उनके पास बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां हैं जो हम जैसे गुरु भाइयों के पास नहीं है। तो इसका मतलब हम पूछेंगे अगले सेशन में। हाँ एक जी, और बोलिए। एक बात और पूछना था जी, जैसे मतलब घर में कुछ होने अनहोनी का कुछ अच्छे होते हैं तो भी मुझे अजीब सा हो जाता है पहले से, जैसे तबीयत खराब नहीं हो जाते शरीर में, जैसे बुखार आता है शरीर में दर्द करते, इस तरीका से मुझे अपने आप होने लग जाते हैं। ऐसे क्यों होते हैं? क्या क्या कहना है, मतलब क्या क्या होता है पहले? जैसे मतलब बेचैनी सा हो जाते हैं मुझे बहुत सारे, जैसे ऐसे लगते हैं पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, घबराहट सी हो जाते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद चाहे या तो कोई अच्छा होगा कोई चीज, या कोई किसी से मतलब कुछ बुरा वो होते हैं। पहले सब गुरुदेव का संदेश होता है, वो सब उन्हीं की आहट होती है। जो भी भला करना है वो कराते हैं, बुरा करना वही करवाते हैं। हम तो साधक हैं, हमें क्या करना है, उस नाम को जपना है ना, ध्यान करना है, और सब कुछ उनको छोड़ देना है कि आप जानो, आपका काम जाने। हमारे कहने के मतलब जितने गुरु भाई जुड़े हैं सबके सबके मैं कह रही हूँ हाथ जोड़ के, जो सब नाम जब ध्यान खूब बढ़िया से करे, जितने लगाएंगे मन उतना ही फायदा होगा, उतना ही उनका लिए सब कुछ मिलेगा, गुरुदेव को उतना ही ज्यादा कृपा बरसेंगे उनपे। बरसती है, बरसती है, बरसती है, हाँ जितना आप पाना चाहेंगे उतना मिलेगा। और मैं हमारे मैं आज पहले दिन बोला हूँ तो कुछ हमसे गलती उल्टी भी होंगे, उसके लिए माफी चाह रही हूँ। बोलनी है, ये सब गुरु की कृपा है। आप कभी ऐसा न सोचे कि हमें कुछ नहीं गलत बोली, गलत सही वही करवाते हैं, हमारे बस में कुछ है ही नहीं है। मैं मैं तो पहले अपने दिन मुझे बोलने नहीं आता। 2005 में मुझे बीमारी आई थी, गुरुदेव ने मुझे जिंदा रखा है तो इसी काम के लिए रखा है, इसी हाँ सेवा जी, के लिए रखा है। हाँ जी, अब तो यही है। गलत के बारे में सोचना ही नहीं है, जो भी आए दिल में बोलिए। ठीक है, जय गुरुदेव भाई साहब, दूसरे दिन देखेंगे। ठीक है। रामलाल भाई साहब, रामलाल भाई साहब आपने हाथ उठाया था।
क्या है ना, ये गुरु बहन जब बोल रही है तो आज क्या कि मेरे को क्या कि बड़ी विचित्र स्थिति है शरीर की, तो मैं जो मुद्रा बोल रही है ना, ये मुद्रा मुझे लगी हुई है दोनों। अच्छा ये अच्छा। बोल रही है और ये मुद्रा मुझे दोनों लगी हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मुद्राएं होती है बड़ा अनुपम इनका वो विधान है। ये जो जी मुद्रा जी। है ये ईश्वरीय मुद्रा है, जिसमें हम लोग आशीष प्रदान करती है, शक्ति आशीष देती है। आशीष पदार्थ, वो चार ये अंगुली आशीष, बोल रही। ये देखिए ना इसको, ये जब से ये बोली तब से ही लग रही है। और ये जो आशीष प्रदान करने वाली मुद्रा है और दोनों जी हाथों जी। से लगी हुई है। हाँ तो हाँ। ये गुरु बहन को मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हो रही है, जो मुद्रा होती है, मुद्राएं अनंत मुद्राएं हैं, अनंत आसन है, ये सब गुरुदेव की उस जो कुंडलिनी शक्ति है उसके कृपा में, उनके आशीष में, उनके कमांड के अंदर वो साधक के अंदर बहुत सारी चीजों का रूपांतरण करने के लिए ऐसा करती है। जी गुरु भाई, जी जय जी। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई मंच पे आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। कोई और गुरु भाई मंच को साझा करना चाहेंगे? अनुरोध है मेरा उनसे। घनश्याम जी भाई साहब यदि आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी घनश्याम जी। जी आएंगे साहब। जय गुरुदेव। राजकुमार जी जुड़ गए, राजकुमार जी भी जुड़ गए। घनश्याम जी को लेकर राजकुमार जी को लीजिएगा। जी जय गुरुदेव। जी सर, जय गुरुदेव। आवाज पहुंच रही है आराम से? जी सर, आ रही है। अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए सर। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। हाँ जी, बहुत अच्छा। सबको बार बार जय गुरुदेव। हाँ, मैं एक गुरुदेव के जीवन की एक घटना है वो सुनाना चाहता हूँ। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। हाँ, गुरुदेव जब गुरुदेव के रूप में नहीं थे, पहले सर्विस करते थे, तो उनके जब साथ में उनके एक राम प्रसाद उनके साथ कलीग था, वो साथ में सर्विस कर रहा था, तो उसके लड़के की डेथ हो गई। ऐसा गुरुदेव ने रामू जी भाई को सुनाया, रामू जी ने मेरे को सुनाया था ये घटना। हाँ हाँ। तो 10 एक दिन बाद वो लोग मिलने गए, उसके ये बैठने गए थे पहले। तो राम प्रसाद जी को कोई वो चिंता नहीं थी, भाई लड़का गुजरा है तो क्या हुआ। तो 10-15 दिन बाद वो वापस जब ऑफिस आया तो गुरुदेव ने पूछा कि राम प्रसाद यार एक बात बता, तेरा जवान लड़का गुजरा और तेरे को कोई चिंता नहीं, तो नॉर्मल लग रहा था, ऐसा क्या बात है? तो वो राम प्रसाद जी ने खुद की बचपन की घटना बताई उन्होंने कि मैं जब छोटा था तो मेरी एक गली छोड़ के एक लड़का था किसी सेठ का, तो महीना भर से हम साथ साथ खेलते, तो महीना भर से वो आया नहीं था, तो मैं देखने गया था उसको। अच्छा। तो हाँ, तो वो लड़का क्या था कि जिस सेठ के यहाँ हुआ था, वो सेठ उनका रंगून में व्यापार था। अच्छा। तो रंगून में व्यापार था, तो उनके बच्चा नहीं हुआ था, वो लेट उम्र में हुआ, 50 साल के बाद हुआ था। तो 13-14 साल का, हाँ 13-14 साल का था। फिर वो व्यापार वहाँ समेट के फिर यहाँ आ गए थे बीकानेरी। तो वो गया तो उसका मतलब जैसे ही वो राम प्रसाद जी उसके घर गेट के पास गए, तो वो सेठ सेठानी बातें कर रहे थे बच्चे के बारे में कि यार ये इस उम्र में ये बीमार हो गया, यार इसने तो हमारी कमर ही तोड़ दी, अब ये चला जाएगा। बुढ़ापे में एक ही लड़का बार, वो भी चला जाने किस तरतीब था। तो राम प्रसाद जी कहते हैं जैसे मैं गेट के पास खड़ा था और सेठ सेठानी ये बात कर रहे थे, तो लड़का एकदम खड़ा हुआ। अच्छा। एकदम खड़ा हो गया और उसने कहा हाँ आप कहते हो कमर तोड़ दी, तो याद करो आपको जब मैं एक कुत्ता आपके रसोई में घुसा था तब आपने कमर पर लाठी मार के उसकी कमर तोड़ दी थी। मैं वही कुत्ता हूँ।
बस अब और ये क्या कि वो मर गया। अरे तो वो राम प्रसाद जी कहते हैं कि ये हम जो भी है हमारे साथ जो होता है जो भी होते हैं सब लेन देन पूरा करने के लिए आते हैं। वो लेन देन सब पूरा करके हो गया प्रारंभ। जी जी तो जी। तब उनने गुरुदेव को कहा था कि हमारे वो बच्चा था गुजर गया उसका लेन देन पूरा हो गया, मेरे परिवार से चला गया। ऐसी घटना गुरुदेव ने सुनाई थी। ऐसी एक जो घटना सुनानी थी सुना दी आपको। ऐसी एक कहानी व्हाट्सएप पे भी आई थी। एक महिला को बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत दिनों के बाद किसी महात्मा के माध्यम से उनको बच्चा हुआ और बच्चा होने के 2 या 6 महीने के अंदर ही वो गुजर गया। वो महिला महात्मा के पास गई तो बोली कि महाजन महाशय ऐसा कीजिए, महात्मा ऐसा कीजिए कि मैं इस बच्चे की बस आवाज सुनना चाहती हूँ। ये तो गुजर गया, मैं इसको कुछ कर नहीं पाऊंगी, मैं आवाज सुनना चाहती हूँ कि कारण क्या है कि ये छोड़कर जा रहा है। जो महात्मा जी थे वो बोले कि देखो मैं थोड़ा उसकी आवाज जरूर सुनवा दूंगा, आप सुन लो, उसका कारण क्या आप जान जाओ। तो जैसे ही वो बच्चे के अंदर आवाज आई और बच्चा क्या बोलता है कि पिछले जन्म में तुमने मेरे पति को छीन लिया था, मैं बिलख बिलख करके पति की वजह से मैं बिलख बिलख करके मर गई, मैं इसलिए तुम्हारे इस जन्म में आया हूँ और इस कारण से मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही बिलख बिलख के मरो। हाँ, तो गुरुदेव हमेशा ये कहते थे कि जो भी आए अपनी इस दुनिया में आए लेन देन पूरा करना है। हमेशा ये गुरुदेव चर्चा होती थी, गुरुदेव कभी कभी यही कहते थे कि लेन देन पूरा करके ही जाना है। और ये गुरुदेव की तो ये घटना तो उनके कार्यकाल की जीवन की घटना है, सत्य घटना है वो तो। जी बिल्कुल। नहीं, अभी व्हाट्सएप पे इसी गुरु भाइयों ने किसी ने शेयर किया था ये। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये तो होती है, भगवान हमेशा अपनी उपस्थिति दिखाता है, मैंने ये देखा है। हाँ कलयुग हाँ, में ये मानते नहीं थे, ऐसे कह रहे कहाँ प्रारब्ध है, ऐसा कुछ कहाँ होता है, पिछले जन्म में मैं क्या था किसको मालूम, अगले जन्म में मैं क्या होऊंगा किसको मालूम। लेकिन इस मंच के माध्यम से अब गुरुदेव बोलते हैं कि भाई आकर देख लो, आपको जानना है तो इस ध्यान को करो, मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगा। जी जी बिल्कुल। वो ईसा मसीह के बारे में बोलते हैं ना, रेवोल्यूशन रीजन ऑफ वर्ल्ड, जो किताब गुरुदेव ने लिखी है, ईसा मसीह आपको जानना है तो आकर ध्यान करके देख लो, पता चल जाएगा। हाँ वो कह रहे थे गुरुदेव, हाँ गुरुदेव कहते हैं 18 साल ईसा मसीह कहाँ रहा, ये आप ध्यान करके देखो आपको पता चल जाएगा जी। और गुरुदेव ये कहते हैं वो मतलब आके कश्मीर में आके दीक्षा लेके गए शिव मतों से। जी जी। और जाके वो वैदिक मत ही बोले अपने, मतलब उनका गुरुदेव के अनुसार वो ईसाई धर्म है जो वैदिक धर्म ही है। कुछ लोग क्या अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं ना, तो गुरुदेव प्रोग्राम में बोलते हैं कि मैं बुद्धिजीवियों को बुलाता हूँ, बुद्धिजीवी लोग थोड़ा ध्यान से सुने कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो ठीक साहब, जय गुरुदेव और गुरु भाइयों के लीजिए। जी सर, जी सर, जय गुरुदेव, धन्यवाद प्लेटफॉर्म पर आप आए सर, धन्यवाद, जय गुरुदेव। धन्यवाद नहीं, अपना गुरुदेव का काम है, इसमें धन्यवाद किसी का नहीं होता साहब। राजकुमार सर आ गए हैं सर, आपका स्वागत है इस मंच पर, आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव। सर आपका माइक म्यूट है, आपका माइक, अपना माइक ऑन कीजिए सर। सर उस पे म्यूट हो रहा है वो, उसको दबाइए, जो माइक का बटन होता है ना उस पे क्लिक करिए आप। जी जी, माइक वाले बटन पे आपके मोबाइल में सामने एक माइक का बटन पर लेफ्ट में वीडियो है, उसके राइट में जस्ट माइक वाला, उसको ऑन कीजिए। राजकुमार जी भाई साहब आपको दबाना है, राजकुमार जी आपको दूसरा बटन दबाना है सर नीचे, हाँ बस। हाँ जय गुरुदेव। हाँ अभी दुकान बढ़ा के आएगा भाई साहब ऊपर, जी जी, ठिकाने की दुकान है।
और मकान यही है, तो दुकान बढ़ा के और अभी आली खोला है वीडियो। आपने देखा है तो उन्हें जय गुरुदेव, और सभी सब गुरु भाई को भी जय गुरुदेव। जी बिल्कुल। हाँ, तो सुन रहा था भाई सबके भी अनुभूति और बता रहे थे वो, मैंने कहा चलो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे फिर अपन भी। जी बिल्कुल। हाँ, क्या बताएं, बताओ आपको। बताइए। एक बात बताऊं मैं आपको कि हमने 2003 में दीक्षा ली थी ना, उस वक्त गुरुदेव के दीक्षा लेने का जो प्रोग्राम यहाँ पे था कोटा में, तो हम उस वक्त हमने सोचा चलो भाई सब बच्चों को ले जाएंगे, लेकिन फिर मन में ही आया, मैंने कहा चलो बच्चों तो अभी छोटे हैं, क्या जरूरत है बच्चों की। तो मैंने कहा मैं तकलीफ में हूँ, और गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि 90% व्यक्ति तो तकलीफ वाले ही जुड़ते हैं, जो बीमारी वाले जुड़ते हैं, और 10% ही आदमी ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जुड़ना चाहते हैं। तो मैं जुड़ा, और मिसेज है तो उसको तो कोई तकलीफ थी नहीं, तो उसको तो एक गुरु की एक खोज की इच्छा थी, तो उसने कहा भाई चलो। वो जो बेटी मेरे से जो सबसे बड़ी वाली बेटी है प्रियंका खंडेलवाल, तो उसकी भी कुछ आँख के अंदर एलर्जी थी, मतलब डॉक्टरों पे हमने दिखाया लेकिन एलर्जी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। और तो मैंने भाई चलो आप भी चलो, बच्ची से भी कहा, तो हम तीनों चले गए और दीक्षा हमने गुरुदेव से यहाँ से ग्रहण करके और यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद में जब हमने क्या नाम से ध्यान किया, जब मालूम पड़ा कि यार तो गुरु नहीं साक्षात ही नारायण है, साक्षात ही ईश्वर है, तो मैंने बच्चों को भी लेना चाहिए थे, तो बच्चे भी अगर दीक्षा ले लेते तो बहुत बढ़िया रहता है यार। बहुत मन के अंदर मत अफसोस हुआ, लेकिन देखो गुरुदेव की इस वक्त कोटा में ऐसी कृपा बरसी थी, मतलब कोटा वालों के लिए तो भाई साहब कृपा ही बरसी गुरुदेव की। आप ये देखो, तो उसी कृपा बरसी को गुरुदेव ने उस वक्त मंच पे कहा था कि बेटा कोई दीक्षा लेने यहाँ नहीं आया मान लो, तो मैं कैसेट से दीक्षा दे दूंगा उनको, यहाँ आश्रम पे है, और आश्रम पे वो CD प्लेयर चला के दीक्षा ले सकता है। उस वक्त उन्होंने कैसेट में वो मंत्री वगैरह सारा करके यहाँ कोटा आश्रम पे डाल दी। फिर हमारे मन में विचार आया, मैंने कहा नहीं यार डायरेक्टली लेंगे बच्चों से तो दीक्षा, और गुरुदेव सामने रहेंगे तभी दीक्षा दिलाएंगे, बच्चों को नहीं दिलाएं। तो 1 सप्ताह निकला, 2 सप्ताह निकला, 3 गुरुवार निकल गए, उसके बाद में गुरुदेव ने दीक्षा बिल्कुल बंद कर दी। और उस वक्त हमको पता नहीं था, लेकिन हमने सोचा चलो ले ही आते हैं, तो आश्रम में फोन किया तो वहां कहा कि भैया दीक्षा बंद हो गई। उस वक्त हमको काफी महसूस हुआ, मैंने कहा यार बच्चों को दीक्षा दिला देते बहुत अच्छा रहता। अब मालूम पड़ा बीकानेर से गुरुदेव ने दीक्षा बिल्कुल बंद कर दिया, अब वो दीक्षा कब देंगे कोई पता नहीं है, बड़ा अफसोस हुआ। तो उसके बाद में हम यहाँ पे से बीकानेर गए। बीकानेर जाने के बाद में विशेष हम दोनों थे, तो गुरुदेव वैसे ही चले गए दर्शन करने के लिए, नहीं दर्शन कर लेते हैं। तो दर्शन करने के बाद में गुरुदेव से कहा गुरुदेव हमने बच्चों को दीक्षा तो दिलाएंगे, दीक्षा दिलाने का हमारी इच्छा है। तो बेटा दीक्षा मैं दे रहा हूँ आ जाओ, जबकि हमको पता था कि दीक्षा देने का मतलब उन्होंने बिल्कुल बंद ही कर रखी थी। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव फिर दिला दे उनको दीक्षा, चलो फिर दिला देना कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है प्रभु फिर बाद में दिला देंगे। और वहां से हम यहाँ पे आ गए। अब हमको 1 सप्ताह ही निकला था, उसके बाद में बीकानेर से ऐसे मैसेज आया कि गुरुदेव दीक्षा बंद करने वाले हैं। हमने सोचा यार कैसी गड़बड़ होगी, बच्चों को दीक्षा दिलाना था, हमने 2003 2005 चल गया था, तो हमारा आवदेगान था, हमने तो तुरंत रात वहां यहाँ से फोन लगाया बीकानेर डायरेक्ट। और बीकानेर लगाने के बाद में और वो कृपा भगवान की थी से मैंने पहले कह चुका गुरुदेव उठाते हैं, सीधा डायरेक्ट गुरुदेव ने उठाया। गुरुदेव उठाते ही हमने कहा गुरुदेव प्रभु बच्चों को दीक्षा दिलाई नहीं हमने, तो दीक्षा हमारा दिलाने का मूड है प्रभु, उनको भी आप शरण में लीजिए। तो गुरुदेव कहा बेटा अगले गुरुवार को दीक्षा दूंगा, जल्दी बच्चों को लेके आओ यहाँ बीकानेर में, और नहीं तो मैं दीक्षा बंद कर दूंगा। और हमारे अंदर दिमाग के अंदर हाथ हमने मतलब गुरुवार के पहले बुधवार की बात थी, हाथ चेन बांधी चल दिए भाई साहब। जाने के बाद में हमने दीक्षा लेने के लिए बीकानेर में व्यास मुक्त प्रसाद कॉलोनी में दीक्षा देते थे उस वक्त गुरुदेव, ऊन पुंगलगौड़ ऊन मंडी, वहां पे दीक्षा दी। अब देखो यहाँ मजा जो आएगा बात है भाई साहब, मतलब दीक्षा देते हम जब बैठे वहां पे, तो मिसेज ने प्रसाद के लिए वो लिए थे क्या नाम से रसगुल्ले। अब रसगुल्ले ले लिए, तो रसगुल्ले हमने लेके जब बैठे तो वहां रात चिपचिपे हो रहे थे, तो मिसेज के मन में आ रही थी बार बार विचार कि यार गुरुदेव के लिए अपन ने कैसी चीज ली है, रसगुल्ले लिए, गुरुदेव की धोती पे रखेंगे तो धोती गंदी जाएगी, हाथ में लेंगे तो हाथ गंदे हो जाएंगे भगवान के, है ना, कैसे अपने काम गंदा किया।
ये तो हम सोचते रहे। उसके बाद में गुरुदेव अपने प्रोग्राम देते रहे, और वो प्रोग्राम मतलब इतना लंबा प्रोग्राम किया, तो एक व्यक्ति ने बीच में उठ गया, गुरुदेव आप दीक्षा कब दोगे, अभी तो बहुत टाइम हो गया, आप दीक्षा नहीं दे रहे। तो गुरुदेव का अच्छा, इसको निकाल, बाहर निकाल, इसको बहुत जल्दी लग रही है दीक्षा लेने के लिए, इसको बाहर निकालो भाई। कौन हाथ लगे उसके? अरे गुरुदेव तो दयालु है, भगवान है, परम पिता है, परमेश्वर। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट तो सकता है ये, इसको लेटा दो, वही लेटा दो, इसको कान से सुन सकता है ना, तो कान से सुनते हैं। और हमारे मन के भीतर विचार भी हमारे भी अंदर आ रहे थे। मैंने कहा यार हमारी बस की तो टिकट बुक हो रही है, और गुरुदेव ने लंबी बहुत प्रोग्राम कर दिया, और यहाँ तो 8 बजने वाले हैं, बीकानेर के लिए, कोटा के लिए बस 8 बजे निकलती है। गुरुदेव क्या रहे यार, बहुत लोग इस मतलब गुरुदेव ने मतलब जो बताया, हम ऐसे सोचते रहे। उसके बाद में गुरुदेव ने भाई साहब वहां से दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद में गुरुदेव ने एक बात कहा कि जो भाई मिठाई प्रसाद लाए हो ना, तो ये मेरे पास न रख के ये दादा गुरुदेव की तो तस्वीर वहां रख देना। तो भगवान देखो मतलब से पुकार को कैसे सुनते हो वो। तो हमको विचार होने गई यार, भाई गुरुदेव ने हमारे मन के अंदर भावना आ गई थी कि गुरुदेव के रखेंगे, हाँ चिपचिपेंगे, लेकिन भगवान पहले समझते, वो तो अंतर्यामी है, गट के वासी, वो एक दूसरे की बात को सब समझते कि वो अगले के मन में क्या विचार चल रहा है। तो वो हमारी बात को स्वीकार करके कि भाई जो भी प्रसाद लाया, मिठाई लाया, माला लाया, बहुत ठंड लग रही है भाई मुझे बहुत ज्यादा, तो आप इसको प्रसाद को या माला को या चढ़ा दो तस्वीर पे। चलो ठीक है। उस वक्त गुरुदेव ने एक बात और कहा था कि बेटा बाहर से जो भी बच्चे आए हो, वो मैं यहाँ पे मुक्ता प्रसाद में जो कमरा है, यहाँ पे मेरे से मिलने के लिए आ सकता है। अब हम बाहर के थे, लोकल तो थे ही नहीं। अब मैंने कहा क्या है, बच्चों को दीक्षा दिलाई दी, बहो यहाँ से यार, क्या क्या तंत्र रखा है, चलो चलते मन। तो ऐसे विचार मन में आया, और हम मतलब ऑटो लिया। अब आप देखो भाई साहब, ऑटो हमने लिया, मैं बार बार फोन कर रहा हूँ उसको कि भैया यहाँ पे क्या नाम से हमारी बस भैया कोटा जाने वाले, हमारी टिकट बुक हो रही है, और जल्दी मांगे। मैंने कहा तो ऑटो से आ गया भाई, ठीक है। हमने ऑटो दौड़ाया भाई साहब, तो बार बार बीच में कभी तो रेल की पटरी है, तो वहाँ फाटक बंदी मिले, वो फाटक बंदी मिले, और हमने मानसिक रूप से इतना प्रयास किया। मुक्ता प्रसाद धर्मशाला मत यहाँ जो मुक्ता प्रसाद दोनों वो मोहता धर्मशाला, सॉरी, वहाँ आगे कमरा खाली कर लिया, सामान निकाल दिए, निकालने के बाद में ऑटो में डाल दिए, ऑटो लेके हम चल गए बस स्टैंड पे। उसके बाद में उन्होंने कहा भाई साहब बस निकल गई, आप यहाँ नहीं जा सकते कोटा, और बस निकल गई। मैंने कहा यार गुरुदेव ने भी क्या किया यार, यहाँ रोक लिया यार, चलना था। मतलब मानव बुद्धि होता है ना भाई साहब मेरी, मतलब कि एक मानव कितनी मतलब करता है, हम लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हाँ, वो अपनी बुद्धि कितनी गंदी कहती है, मतलब ये नहीं समझ गया कि भगवान ने जब बुलाया है यहाँ पे, तो रात भी रुक जाए। ऐसा मौका बार बार थोड़ी था, जब भगवान साक्षात मिलने के लिए तैयार है कि भाई बाहर से आने वाले व्यक्ति मुझसे मिल सकते हैं, कोई प्रश्न पूछना था तो पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे मन में वो नहीं थी। जबकि बच्चे थे, बच्चों को उनको दर्शन भी करा सकता था। वापस भाई साहब मुक्ता प्रसाद आए, वहाँ मोहता धर्मशाला में आए, कमरा लिया, सो गए। रात को सोने के बाद में मैंने कहा भाई अब शाम को बस मिलेगी, क्या करें, बैठे रहो। मिसेज नहाने गई, वहाँ बनाने गई, मैं बाहर ही बैठा था। मेरे मन में विचार आया एक बार दोबारा। मैंने कहा यार आज भगवान ने तो रोक तो लिया ही सही यहाँ पे, तो चलो देखे फोन लगाते हैं, देखे घर पे लिए तो दोबारा, तो हो सकता है देखे गुरुदेव हो सकता है मतलब दर्शन हो जाए दोबारा। तो वही वाली बात, तो उनकी कृपा तो बच्चों में बरसती है। फोन लगाते दूसरे दिन वही गुरुदेव उठाते हैं वापस ही। मैंने कहा गुरुदेव बोल रहे हैं, हाँ बेटा बोलो 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 बेटा, मैं ही बोल रहा हूँ गुरुजी। मैंने प्रभु हमने कल दीक्षा दे दी थी, तो बच्चों ने दीक्षा भी ले ली, तो आपकी कृपा हो जाए तो हम आपके दर्शन करने के लिए घर पे आ जाए। आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ, ठीक है आ जाओ आ जाओ। तो भाई सब वहाँ से वहाँ तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा यार बहुत बड़े काम हो गया, गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं, और अपना भी मैंने कहा गुरुदेव का दर्शन करने प्राप्त हो जाएगा, और बच्चों ने दीक्षा ले ली, तो वहाँ चलो ठीक है। हम घर पे आ गए भाई साहब। अब घर पे आने के बाद में वहाँ पे दीक्षा ले लेने के बाद में गुरुदेव आ गए। अच्छा बेटा, हाँ कल दीक्षा ली थी ना आपने, हाँ आगे बैठे थे, दीक्षा ली थी मैंने देखा था। अच्छा तो गुरुदेव फिर अच्छा मोहता धर्मशाला ठहरे हो। तो वहाँ पे बात हुई, मैंने कहा गुरुदेव अब तो दीक्षा ले ली बच्चों ने, और ये अब आप ही संभालो इनको, मेरा तो टोका खत्म हो गया। अब मैं तो बहुत ही माता पिता था, तो मैं कहता हो गया काम पूरा, अब आप जानोगे बच्चे बच्चे जाने पत्नी जाने। तो गुरुदेव सामने मिसेज बैठी थी, बहुत अच्छा बोलता है, अच्छी कैसी संभालेगा ये। ऐसा बात करके, और भगवान ने उन्होंने कहा बच्चों से कहा बेटा तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया है, ये गुरु दूसरा जन्मदाता होता है, पहले तो माता पिता है ये, अब तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया बेटा, दूसरा जन्मदाता होता है, और ये आप ध्यान करना और नाम जप करना। इस तरह से हमारा गुरुदेव ने भाई साहब, मतलब वो गुरुदेव मतलब उनकी कृपा मानो, और उनके मतलब भगवान की, हम तो ये मानता हमारे प्रति मतलब हमारी तो कैसी गई नहीं, लेकिन उनकी तो इतनी कृपा है भाई साहब कि
फट बुला लेते हैं कि भगवान का दर्शन हो तो फटाफट ही मतलब जो भी है तुरंत काम, मतलब आशीर्वाद लिया बच्चों का और यहाँ आ गया। आने के बाद फिर बच्चे लोग भी ध्यान करने लगे आराम से। तो इस तरह से उन बच्चों को भी मतलब दीक्षा गुरुदेव ने मतलब एक तरह से ये जी कि कोई भी कार्य मतलब एक समय के साथ होता है अपना, अपन जब चाहे ना वो काम नहीं हो सकता। अपन एक टाइम होता है कि किसको दीक्षा किस वक्त कहाँ और किस जगह और किस समय मिलेगी, कौन से दिन मिलेगी, कौन सी तिथि मिलेगी, ये एक पूर्व निश्चित मानो आप मतलब। और अपन सोचे यार आज ले ले या आज ये हो जाएगा, आज ऐसा हो जाए, वो संभव एक तरह से अपने दर्शन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये देखा मैंने एक तरह से पहुंचा। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव रहा हमारे गुरुदेव साहब। तो गुरुदेव जब सामने बैठते हैं ना, हाँ गुरुदेव जब साथ में बैठते हैं गुरु भाइयों के मतलब शिष्यों के अगल बगल, गुरुदेव बीच में बैठते कुर्सी पे और गुरु भाई चाहे शिष्य अगल बगल बैठते हैं, तो उस समय इतना अच्छा लगता है कि ये मतलब साथ हमेशा बने रहे, गुरुदेव जाए ना, बैठे रहे बस। बैठे गए हैं, बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। देखते कहने में इतना मतलब समय निकल जाता है कि आनंद आ जाता है भाई। और उनसे कहा कैसा कैसा है बेटा कोटा से? हाँ गुरुदेव याद आ गई थी हमारे को, सेम आ गए बेटा, याद आती, मुझे भी याद आ गई थी। असीम खुशियों से भर देता है। हाँ बहुत आनंद देता है भाई सब भगवान का, तो मतलब बहुत बढ़िया कृपा रही। और हर वक्त जैसे भी चाहा मतलब उस तरह से मतलब गुरुदेव की कृपा से सब काम संपन्न बढ़िया थे भाई साहब। और अपने तरह जी पूर्ण मेन बात होती है विश्वास वाली बात होती है भाई साहब। जितना अपन विश्वास करेंगे, जितना समर्पण करेंगे, मेरे मतलब ये मानो कि प्रोस्टेट हो गया था अभी 2016-15 प्रोस्टेट हो गया था प्रोस्टेट। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया यहाँ पे नीलेश जी ने कोटा में, तो उन्होंने सारी रिपोर्टें करवाई, सारा काम करवा लिया, पूरा दिखवा लिया। मैंने कहा भाई साहब मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है, तो आप तो मुझे दवाई दे दो। उन्होंने कहा भाई साहब दवाई से काम नहीं चलेगा, मस्ट ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मैंने कहा यार ऑपरेशन तो मेरे मन में नहीं है। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मैंने प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मैं तो आपको जानता हूँ और आप मुझे जानते हो, और आप जानो नहीं जानो मेरे को तो आपसे किसी भी तरीके से ठीक करेंगे, मेरा तो ऑपरेशन करने का मन नहीं बिल्कुल। तो मैं होम्योपैथिक जाके थोड़ी बहुत दवाएं लिया यार। मैंने ये प्रार्थना करते ही भाई साहब चीज लगी कि प्रॉपरली योगिक मूवमेंट होना चाहिए, उस वक्त का ऑटोमेटिक मूवमेंट चालू हो गया। और मूवमेंट होने के बाद में मतलब धीरे धीरे दवाई में होम्योपैथी लेता है वाली, क्योंकि दवाई से मुझे कोई नुकसान नहीं था। एलोपैथी में जानते खाते हैं तो पेट में दर्द होता है, कोई क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। ऐसे 1-2 साल तक मैं उसको लेता रहा। उसको लेने के बाद में मैंने प्रोस्टेट के नाम से वो मूवमेंट चलते रहे, सारा काम चलता रहा। और आज 2016 से 17 अच्छा डॉक्टर ने कहा था कि मतलब 2015 में दिखाया मैंने, दिसंबर में, अगस्त से उसने ड्यूटी दी थी कि अगस्त में 15 अगस्त डेट 4 अगस्त का लगभग दिनांक दी थी कि 4 अगस्त को आप वेट करेगा आपका और वहां पे आप ऑपरेशन कराना है। अब वो जो दिन आए मेरा दिमाग खराब होता है, मैंने प्रभु आप ही बचाओ। अब आप कहते हो, मैंने कहा प्रभु को दानव भी अंदर बैठा है और देव भी अंदर बैठा है, तो मैंने देवता चेतन करने के लिए मंत्री जाप करके आपका खूब मिलेगा, जैसे भी कराओ आप प्रभु, मुझे आप दिन रात जगाओ, दिन रात कुछ भी करो, मैं दिन रात जगने के लिए तैयार हूँ, आप बोले कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे तो इस मिशन में ही ठीक होना है। तो मेरे मन के अंदर बहुत संतुष्टि रहेगी कि हाँ मेरे मिशन के अंदर सब चीज संभव है। तो भाई साहब वो आज का दिन है, और वो न तो ऑपरेशन करवाया मैंने न कुछ करवाया, पेशाब भी आराम से बढ़िया आने लग गया और ठीक ठाक आराम से जिंदगी चल गई। मतलब दोबारा भी टेस्ट करवाया था मैंने पिछले साल, तो डॉक्टर को दिखाया था मैंने यहाँ पे चितौड़ा जी को, तो उन्होंने कहा भाई साहब आपके एमडी चितौड़ा पीछे महावीर में आरकेपुरम में, उनको दिखाया, उन्होंने कहा आपके प्रोस्टेट नॉर्मल है, जैसे अमूमन आदमियों के होता है ना वैसा है, और आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने भाई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कहा ये जो आपकी जो जितनी इसकी मात्रा आई है वो अमूमन सब आदमी को होता है, अगर दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दिक्कत है तो फिर आप यूरोलॉजिस्ट से दिखाओ। मैंने भाई साहब मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, तो नहीं है तो फिर आराम से जियो और मस्त हो आराम से, क्या दिक्कत आ रही है? तो भाई साहब आज 5-6 साल प्रोस्टेट में वो उतना बढ़ जाता है, वो एकदम मांस का लोथड़ा हो जाता है वो। हाँ पेशाब को रोक देता है। हाँ पेशाब रोक देता है, तो वो पेशाब रुक गया था मेरा मतलब। तो पेशाब रुकने के बाद में मैंने क्या नाम, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद तो पेशाब मतलब ये मानो कम से कम 1-1.5 जग निकल गया वो भाई साहब। तो उस वक्त मुझे मालूम पड़े कोई चीज है, पहले तो मैंने सोचा पता नहीं कैसे रुक गया,
जब वहाँ गया डॉक्टर के पास, सुनने गया यार आपके प्रेशर रुक गया, नहीं आप डॉक्टर को दिखाओ। तो उसके बाद पूरी कम से कम 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपए की जांची हुई होगी भाई साहब मेरे ख्याल से। वो जांची भी पड़ी है, वो काम भी पड़ा है, सब काम खत्म हो गया। और उससे तो कम से कम अभी तक तो बिल्कुल मुक्त हूँ मैं, बढ़िया आराम से चल गया जीवन, और बहुत बढ़िया। गुरुदेव के सानिध्य में कोई भी रोग असाध्य नहीं है। हाँ, तो कोई ऐसा भी रोग असाध्य, बिल्कुल। अगर गुरुदेव भी हमेशा हमेशा बात ही बोलते हैं कि भाई ये अपने बाहर ब्रह्मांड में जो पिंड में है, और बाहर जो राक्षसी प्रवृत्तियां होती है, वही हमारे अंदर भी राक्षसी प्रवृत्तियां होती है। और कलयुग के गुण धर्म की वजह से अपने अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा है और देवत्वपन कम है। तो जब मैं नाम आपको दूंगा, उस नाम को आप जितना आप जपते जाओगे, उतने आपकी जो पूर्व जन्म के संस्कार है वो कटते जाएंगे, और नए नए जो संस्कार है वो बनेंगे भी नहीं। और जो संस्कार कटेंगे तो कुछ संस्कार में कुछ बीमारी आ जाती है, कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाती है, तो आप नाम जब करोगे, ध्यान करोगे, तो वो बीमारी लगभग आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे गुरुदेव, गुरु अपने ओमनी प्रेजेंट है और सर्वज्ञ है। तो गुरु तो खुद गुरुदेव ने कहा कि 90% तो मतलब अगर गुरु गुरु है तो 90% तो शिष्यों की जितनी बीमारियां तो वो खुद झेल लेते हैं। सिर्फ 10% या 1-2% ही ऐसा होता है जो शिष्यों को भुगतना पड़ता है, बाकी गुरु खुद ही अपने परि झेल लेता है। तो इतने मान गुरु, इतने सर्वज्ञ गुरु अपन को मिले भाई साहब, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि गुरुदेव जैसा कोई नहीं। हाँ भाई साहब, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। साक्षात है, बड़ा आनंद आता भाई साहब गुरुदेव की मतलब बात करने में और उनके प्रवचन सुनने में। उनके प्रवचन भी क्या है जी, कैसे एक एक मंत्र है भाई साहब, एक एक शब्द जो उनका है, जब बोलते हैं उस आपकी जो भी बात होगी ना, उसका उत्तर उसी गुरुदेव की कैसे मिल जाएगा आपको, जो बोलेंगे उसे मिल जाएगा। ये देखो बात, तो ये ऐसे कई अनुभव ऐसा अनुभव ऐसे तो बढ़िया। हाँ, हर स्पीच में उनके कुछ नया रहता है। हाँ, हर स्पीच में एक मन, मतलब हर स्पीच उनके एक बहुत बड़ी काम की है भाई साहब। अगर सुनेंगे अपन तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत बढ़िया लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई बीमारी मिट गई, सब मिट गई, लेकिन अपन गुरुदेव के शिष्य हैं, तो मन में भी यह आता है कि यार अपन प्रैक्टिकली भी तो होना चाहिए। अनुभूति भी हो गई, बीमारी भी मिट गई, लेकिन प्रैक्टिकली अपन को पल पल भी मतलब महसूस होना चाहिए कि गुरुदेव हुआ सुना, अपन जो सोचते हैं वो होता नहीं होता। तो हमारे तो परिवार में तो जैसे मैं और पत्नी है, तो मतलब ये देखो कि जैसे मैं कोई सोचूंगा भाई आज सब्जी क्या बनानी है, तो मैं तो सोचूंगा, मैं नहीं कहता हूँ भाई तुझे क्या बनानी क्या नहीं बनानी, आज सुबह सोचूंगा यार मुझे चीज बनानी है, भाई ये चीज मुझे खाने की इच्छा होगी, लेकिन मैं नहीं कहता कभी भी। मैं प्रैक्टिकल देता हूँ, देखो वो बोलती नहीं बोलती, अब वो पूछती है भाई क्या बनाना है, अब मैंने बना लो, तुम्हारी इच्छा हो तो बना लो यार, क्या है कि नहीं आप बताओ, मैंने आप इच्छा बना लो। तो मैं ऐसी चीज सोचूंगा जो ये सोच भी नहीं सके, तो ये अपने आप बता देगी चलो आज ये बना लेते हैं, तो तुरंत मैंने कहा हाँ यार मैंने तो ये सोचा था, बनने आपने कैसे बता दिया। तो ऐसे कई प्रैक्टिस, एक नहीं मैं कई बारों में ऐसे रोज ही, मतलब लगभग रोज ही मान लो आप तो, लेकिन मैं कभी भी नहीं बोलता, मैं ये सोचता हूँ, मैंने कहा मैं तो चुप रहूं, देखें ये बताती नहीं बताती, तो एक कार वाला मामला। ये सारी चीजें हमारे साथ भी अक्सर होती हैं। हाँ अक्सर होती है, हाँ, तो ये क्या है कि मतलब बड़ी मतलब एक ऐसा अनुभूत होता है कि यार देखो भगवान ने तार ऐसा जोड़ रखा है कि अपन सोच रहे हैं और अपना सोचा हुआ काम तुरंत हो रहा है, मतलब तो ऐसा क्या है कि जितने चैतन्य शिष्य है ना, जितने भी चैतन्य शिष्य हैं, उनके माध्यम से वो सब कुछ ठीक होता है। हाँ 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 बिल्कुल सही बात। हाँ, कभी कभी अपन विचार करते हैं यार उस आदमी से मिले बहुत दिन हो गया और मिला ही नहीं, आज 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, पता नहीं भी जिंदा भी है कि या है कि नहीं है, क्या नहीं है, ये तो अपने स्मरण किया, और 1 या 2 दिन बाद अपन कोई चीज खरीद रहे, वो सामने रहता, अरे यार भाई साहब आप तो 30 साल हो गए यार, मिले कहाँ चल गए थे यार, मैं तो यही था यार, मिलते नहीं यार, और मैं तो स्मरण किया था आपको, तो आप आज मिल गए यार। तो बड़ा आनंद आता है, मतलब सोचता कि यार वास्तव में गुरुदेव तो मतलब अपने मन की चीज बड़ी जल्दी सुनते हैं तो यार। तो पल पल अपन क्या है जी, जितना अपन नाम जप करते रहेंगे ना, जितना सघन नाम जप करते रहेंगे, जितना अपन गुरुदेव के प्रति समर्पण, गुरुदेव के प्रति एक भावना विश्वास, उतने अपन मतलब चेतन होते रहेंगे, उतने अंदर अपने अंदर एक आनंद आता रहेगा। और पल पल देखो अपने मिशन में कुछ परेशानियां आती है भाई साहब, देखो भाई अपन कोई कान महान व्यक्ति तो है नहीं, साधारण शिष्य हैं और पूर्व जन्म के पता नहीं कितने संस्कार लेके हाँ, तो आपके
गोट पाप की जो पोटली लेके आए अपन, तो बहुत सारी पता नहीं क्या क्या पूरे जन्म में क्यों अपन ने। मैं तो बोलता हूँ कि हम 40 साल पाप किए 4 दिन में, कैसे कटेगा? कैसे कटेगा, है ना? तो भगवान देखो कितनी जल्दी काटते हैं, और कितनी जल्दी उसको मतलब संस्कारों, इतने वर्षों के संस्कारों भाई साहब, कितनी बड़ी चीज है। देखो आप अभी एक ही जैसे आपने बताया ना, तो अभी राजू जी भाई साहब जो गुरुदेव के पुत्र हैं, वो कोटा में आए हुए हैं आश्रम पे, तो हम लोग मिलके बैठे हुए थे वहां पे। तो उन्होंने कहा कि मैं ध्यान कर रहा था, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे सामने मैं खुद बैठा दिख रहा हूँ, सामने ध्यान में बैठा दिख रहा हूँ। तो गुरुदेव के पास में एक संत बैठा हुआ था। तो जो मैंने आंख खोली, आंख खोलने के बाद गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ, कि गुरुदेव मैं सामने बैठा हुआ दिख रहा हूँ, और मैं बैठ रहा हूँ, मेरी घड़ी मुझे दिख रही है, सारी चीज मुझे दिख रही है। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा अच्छा, बड़ी अनुभूति। तो वो जो पास में जो संत बैठा हुआ था, वो कहने लगा कि भाई साहब मुझे 3 जन्म ले चुका हूँ मैं, इस अनुभूति प्राप्त करने के लिए मैं 3 जन्म ले आया हूँ, और मुझे अभी अनुभूति हुई। आपको तो गुरुदेव ने बैठते अनुभूति करवा दिया, जो मैं 3 जन्म में निकल सका, और आपको तो बड़ी जल्दी कहती है। तो आप देखो कितनी बड़ी अनुभूति थी। और ये अनुभूति मेरे बच्चे को यहाँ पे भी कुछ समय पहले की, जब उसने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में जस्ट वो ध्यान में बैठा, ध्यान में बैठने के बाद में उसने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद में वो उसका खुद का फोटो सामने नजर आया, वो भी ध्यान कर रहा है। तो वो सोच रहा है यार मैं तो यहाँ बैठा हूँ, सामने दूसरा गौरव कौन आ गया इधर से, और वही सफेद शर्ट पहनी हुई, वही पूरी चीज कंप्लीट। तो वो उठ के आया, तू तो नया नया था। उसने कहा पापा पापा मैं ध्यान में बैठा, तो मैं तो सामने नजर आ रहा हूँ, और मैं आंखें बंद करके ध्यान बैठा, तो सामने कौन था? मैं तो मुझे दिख रहा हूँ सामने। मैंने कहा यार ये चीज तो बड़ी अजीब चीज है। उस वक्त में मुक्तानंद जी की किताब आती है, किताब मुक्तानंद जी की, जिसमें अपना जो गुरुदेव दर्शन बताते हैं, वो पूरी चीज उसमें दिया हुआ है कि अपन जब साधना करेंगे उसमें क्या क्या अनुभूतियां होगी, क्या क्या होगी। तो वो अनुभूति मैंने पढ़ी थी। उसको कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन, प्रतीक दर्शन। सोली अपना प्रतीक को देखना, तो उसको कहते हैं प्रतीक दर्शन, उन्होंने बताया। तो मैंने कहा यार इस चीज को नाम तो बोलो, प्रतीक दर्शन बोलते हैं यार। तो वो कहाँ लिखा हुआ है यार पापा? मैंने कहा किताब में लिखा हुआ है। तो कहा यार मुझे बताओ आप। मैंने कहा यार इतनी मोटी किताब है भैया, मैं कहाँ देखूंगा यार, मैंने तो पता नहीं कहाँ पढ़ा था, कौन सा प्रश्न पढ़ा, मुझे थोड़ी याद है। तो मैंने देखूंगा, तो उसको दिमाग में खराब हो गया कि यार मुझे तो आज वो किताब में देखना ही किसी भी तरीके से। फिर वो ध्यान में बैठ गया, ध्यान में बैठ में, और उसको प्रश्न दिखाया 1 3 4, यहाँ पे 1 हिंदी में 1 3 और ये 4। और आजकल के बच्चे हिंदी तो जानते नहीं, हिंदी में कैसे लिखते हैं, अपन तो इंग्लिश में लिखते हैं 1 2 3 ऐसे। तो उन्हें उसे कागज पेन लाया कि पापा ये दिखाया, ये ऐसे ऐसे लिखा। मन की यार ये तो मैं तो हिंदी पढ़ा हुआ ना, मन के 1 3 4। मैं देखता हूँ किताब खोली 134 पेज पे, सामने लिखा था प्रतीक दर्शन। मैंने कहा भाई यार गुरुदेव ने तेरी इच्छा बड़ी प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने कहा अच्छा यार। तो वो प्रश्न संज्ञा उनको ध्यान में हाथों हाथ दिखा दी भाई साहब। तो क्या है जी, भगवान अपन को प्रैक्टिकल रूप में भी बहुत अच्छा मतलब अनुभव कराते हैं। पल पल अपन को इस बात का अनुभव कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, गुरुदेव कई बार कहते हैं कि कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, यहाँ पे मेरा चित्र लेके परेशानी का बोल देकर गुरुदेव मेरे कोई परेशानी आ रही है, तो कोई चिंता की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगी, बस आराम से। तो ऐसी बढ़िया अनुभूति हुई है। और क्या ये वाले बेटी को ऐसे बेटी को होती अनुभूति है, वो शानदार अनुभूति। मतलब अपन गुरुदेव अगर अपने ध्यान में आए या अपन सोते वक्त आए, ऐसे अनुभूति तय होती। गुरुदेव आना भी बहुत मुश्किल चीज है, अपन रोजाना सोते गुरुदेव थोड़ी आते हैं। तो वो जो थोड़ी थी। हाँ, आपकी बिटिया जी कहाँ पर रहती हैं? अभी बिटिया की शादी होगी साहब हमारी, तो दिल्ली में सर्विस करते हैं कंवर साहब। उनको भी कभी सेशन में जोड़िए, उनकी अनुभूतियां जानना चाहेंगे। अच्छा, उसको दिल्ली में हो तो उससे बात करूंगा, है ना? जी जरूर इस मंच पे वो अपनी अनुभूतियां शेयर करें। हाँ, तो मैं उसको ये लिंक भेजूंगा, तो लिंक वो करेगी सेट। ये मतलब हमारे गुरु भाइयों के लिए एक वो होती है, इंटरेस्ट उनका है। हाँ, जितने जुड़ेंगे उतनी सुनेंगे, अच्छा लगता है। जी जी जी, इस मंच का यही जी 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 राजकुमार जी गुरुभाई, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, और अपन आगे और सेशन में आपकी अनुभूतियां लेंगे, और इस सेशन को भी ही गुरुदेव के चरणों में रखते हैं गुरुभाई जी। बिल्कुल साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुभाई। जी जी गुरु जी जी बोलने वाला जी, जय गुरुदेव। भाई साहब रोजाना आइए, राजकुमार जी रोजाना आइए भाई साहब।
हाँ जी, मिलेंगे जी। भाई, जरूर मिलेंगे, जरूर। आप अपनी एक अनुभूतियां डेली बताइए। अब बहुत से अनुभव है भगवान के, तो सानिध्य में गए तो ठीक सब, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। आज इन्हीं सबको जय शब्दों के गुरुदेव को गुरु जी के साथ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव साहब। कार्यक्रम का समापन करें हमारे गुरु भाई इंगू जी। इंगू गुरु भाई कहाँ है जय गुरुदेव, सेशन में? जी सर। जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव।